गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आओ बच्चों, एक बार हम दोबारा अपने टॉपिक चालू करते हैं। क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, आनुवांशिकी के बारे में, मेंडल के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इसमें बेटा मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको मेंडलिज्म के बारे में बताया था, मैंने मेंडल का हिस्ट्री बताया था आपको, मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया मैंने ये बताया था, मेंडल सफल क्यों हुए ये बताया था मैंने, मेंडल और पी प्लांट के कैरेक्टर्स, उनके विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया था। उसके बाद रीडिस्कवरी के बारे में बताया था मैंने। फिर जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, आनुवांशिक शब्दावली चल रही थी अपनी। और बेटा मैंने उसमें आपको जीन, युग्मविकल्पी, समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट करेक्टर, रेसिव करेक्टर, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड तक मैंने आपको क्लियर करा दिया था। आई होप यू आप लोगों ने यहाँ तक लर्न भी कर लिया होगा। एक बात आपने देखा होगा, इस चैप्टर में काफ़ी सारे 1 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। और जब तक हम किसी भी चैप्टर को डेप्थ तक नहीं जाएंगे, उसके हर कंटेंट को क्लियर नहीं करेंगे, चैप्टर हमारे लिए अनकम्प्लीट सा ही लगेगा, चाहे हम उसको पूरा ही क्यों नहीं पढ़ लें। तो आओ चालू करते हैं। टेस्ट क्रॉस बाह्य संकरण, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ रेसिव पेरेंट कॉल्ड टेस्ट ड्राइव। ऐसा संकरण जो F1 पीढ़ी के रेसिव पेरेंट, रेसिव क्या समझे, अप्रभावी जनकों से कराया जाए, उसे टेस्ट क्रॉस बाह्य संकरण कहते हैं। और बेटा इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आपका एक टॉपिक आएगा टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, बैक क्रॉस में पढ़ेंगे, जहां पर आप डिटेल से पढ़ोगे। 2019 में इसमें से क्वेश्चन भी, शायद 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका था 2 नंबर का। तो हम डिटेल से वहाँ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक क्रॉस भी सेम वही है, सच टाइप इन विच क्रॉस F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ 2 पेरेंट्स कॉल्ड इज बैक क्रॉस। ऐसा क्रॉस संकरण जिसमें F1 जनरेशन अपने जनकों से किसी संकरित होता है, उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। और डिटेल से मैं पढ़ूंगा, डेफिनेशन की समझ में नहीं भी आई तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर मैं करा दूंगा। ये मेरा नेक्स्ट रेस्पोरिकल क्रॉस विक्रम संकरण, तो नाम से उल्टा है, रेस्पोरिकल उल्टा। Such type of cross in which such type plant A considered to B plant TT is considered female and another cross TT plant is female and B TT is considered with male as called reciprocal। जब मान लो हम कैपिटल टी मेल ले रहे हैं और एक स्मॉल टी हम फीमेल ले रहे हैं। अब मैं यदि उल्टा ले लूं, क्या कैपिटल टी मेल ले लिया मैंने, स्मॉल टी मैंने मेल ले लिया, और कैपिटल टी मैंने फीमेल ले लिया, कोई ना, और मैं उल्टा ले लेता हूं तो आपका रेसिप्रोकल क्रॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। पेरेंटियल जनरेशन, द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड पेरेंटियल जनरेशन। पैतृक, जिससे F1 जनरेशन प्रिपेयर होता है, वो आपका पेरेंटियल जनरेशन कहलाएगा। ओके बेटा, जहाँ से प्रिपेयर होता है F1, F2, तो F2 के लिए F1 पेरेंटियल है, F1 के लिए जिससे वो आए हैं, ठीक है। फर्स्ट फिल जनरेशन, F1 जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड F1। पेरेंट जनरेशन से जो नई जनरेशन आ रही है वो है F1, फिर उसके बाद F2 है, जो F1 से आएगी वो F2 कहलाएगी। मोनोहाइब्रिड रेशो, द रेशो बिटवीन मोनोहाइब्रिड कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने पढ़ा था, एक ही लक्षणों में क्रॉस कराना, एक ही कैरेक्टर्स में क्रॉस कराना, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और इनके रेशो को ही मोनोहाइब्रिड रेशो कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो हमें आएगा, रेशो अभी सब चीज़ पढ़ेंगे आप डिटेल से, आप घबराइए नहीं, मैं सभी टर्म्स को प्रूफ करके एक्सप्लेन सहित आपको बताऊँगा, आपका जो भी टॉपिक है वो डिटेल से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो मेनली टॉपिक है अपना मेंडल लॉ, पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, मेंडल लॉ पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, ये समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े से मेरा मतलब 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से कन्फर्म आते हैं। छोटा सा टॉपिक भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेंडल लॉ के बारे में।
Mendel proposed some important law through hybridization experiments on garden pea, Pisum sativum, which are called Mendel law of inheritance. These law are follow. मेंडल ने मटर के पौधों पर कुछ प्रयोग किए, इन प्रयोगों को मेंडल का आनुवंशिकी का नियम कहा जाता है। इन्होंने 3 नियम दिए, बेटा आपको तीनों नियमों को याद करना है। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, यदि आपको ध्यान होगा तो 8th क्लास में भी इन 3 नियमों के नाम पढ़े थे हमने। यहाँ पर मैंने उस समय भी बताया था कि आप 10th क्लास में जब आओगे तो आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर नाम के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी लेंगे हम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस्टोमेनेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके स्टूडेंट्स, पता है तीनों नाम आपको लर्न करने हैं। मेंडल ने कौन से रूल दिए? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस्टोमेंट्स। पहला मैं लॉ चालू करता हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। काफ़ी छोटा नियम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या है लॉ ये? The law is based on the result Mendel monohybrid cross. According to this law, when a cross takes place in between homogeneous contrasting plants, the character which expresses itself in F1 generation is called dominant, and the character which does not express with F1 generation is recessive. जब मोनोहाइब्रिड, एक तो पहली बात जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बीच में होता है, यानी एक ही लक्षणों के बीच में इसको क्रॉस कराया जाता है। जब समयुग्मजी होमोजीनियस प्लांट्स का जब क्रॉस कराया जाए, जो F1 जनरेशन में आएंगे लक्षण वो तो डोमिनेंट, जो नहीं आएंगे वो रेसिव कहलाएंगे। यदि आप एग्जाम्पल से समझिएगा, आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए और मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जहाँ तक कि आप ऑनलाइन क्लासेज में इसको समझ लीजिएगा। ऑफलाइन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, जब भी मैं इसका ऑफलाइन में रिवीजन करवाऊंगा। मान लो एक हमने कैपिटल टी कैरेक्टर किसका लिया है? टॉल प्लांट का। ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसका मैंने रेसिव कैरेक्टर ले लिया। ये भी होमोजीनियस है लेकिन ये रेसिव है। अब मैं बेटा जब मैं इनमें क्रॉस कराऊंगा तो इनके एलिल्स को मैं अलग करता हूं, मैं इनके युग्मकों को अलग कर देता हूं। ये मैंने इसके युग्मक अलग किए और ये मैंने इसके युग्मक अलग किए। क्या यहां तक समझे आप लोग? एलिल्स को मैं अलग करूंगा, ठीक है, फिर इनका मैं क्रॉस कराता हूं तो फर्स्ट वाले का इससे होगा, दोनों का बारी बारी से, तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैं इसका दूसरे से कराऊंगा, मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी अब इसका देखो, इसका मैं इससे कराऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका मैं इससे भी कराऊंगा क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये आपकी क्या थी? पेरेंटियल जनरेशन। ये आपकी क्या है? F1 जनरेशन। आप देख पा रहे होंगे कि F1 जनरेशन में जो चारों प्लांट्स आए हैं, जो चारों पौधे आए हैं, वो क्या है? हमारे टॉल है, कन्फर्म टॉल है ना। लेकिन एक चीज है इनमें, ये तो होमोजीनियस थे, सेम थे इनके एलिल्स, जबकि ये हेट्रोजीनियस है, ये विषम युग्मजी है क्योंकि इनके एलिल्स अपोजिट हैं चारों में। कन्फर्म है टॉल आए लेकिन हेट्रोजियस आए, चलो उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज आप ये भी देख लो, इनसे जो 4 प्लांट्स बने उनमें बोना पौधा कोई नहीं है, ड्रॉप प्लांट कोई भी नहीं है। ये तो ड्रॉप था, ये टॉल था, लेकिन देखिए आप F1 जनरेशन में ड्रॉप कैरेक्टर गायब हो चुका है गायब। इसका मतलब F1 जनरेशन में जो अपने आप को शो करेंगे वो डोमिनेंट, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉलनेस यहाँ पर, और ड्रॉपनेस आपका गायब हो चुका है, ठीक है, तो वो आपका जो शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या दे रहा है एग्जाम्पल में? व्हेन ए प्योर होमोजीनियस टॉल कैपिटल टी प्लांट इज क्रॉस विद ए प्योर ऑफ होमोजीनियस ड्रॉप स्मॉल टी प्लांट इज इन द F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स 100% वेयर टॉल। सभी पौधे हमें 100% टॉल ऑब्टेंड होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए कितना ही काफ़ी था ये रूल। आई होप यू आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी नहीं समझ में आता है कोशिश करिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखने की, अदरवाइज आप स्कूल में कॉन्टैक्ट सप्ताह में, वीक में एक बार कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and thank you for attend this session. Stay home, keep learning and keep smile. Thank you.